यो गाइस, गुड मॉर्निंग। हो गए हैं सुबह के 7, 7:30 और भाई सामने जो नज़ारा जैसे उठ के देखा तो भाई क्या ही फीलिंग आ गई थी, एक नंबर फीलिंग आ गई थी। मैं एक बार दिखाता हूँ आपको नज़ारा। जैसे जैसे सुबह हो गई थी 6 बजे और मैं उठ के देखा भाई दरवाजे के बाहर आ गए, जैसे वैसे ही क्या ही नज़ारा है भाई। ओपन स्काई पूरा और पूरी खेती ही खेती, वैसे एक बार देख ही लो। तो अभी इधर से हम जाने वाले हैं दूसरे चेरापूंजी में और उधर ही हमारा दूसरा होटल स्टे रहेगा। ये एक दिन का स्टे था, तो उधर दो दिन का स्टे होने वाला है हमारा चेरापूंजी में। तो अभी इधर से जिधर हम रह रहे हैं गार्डन्स ऑफ केव्स, इधर से अराउंड हाफ एन आवर का ट्रैवलिंग डिस्टेंस है चेरापूंजी के लिए। तो अभी नाश्ता करेंगे और इधर से तुरंत निकल पड़ेंगे और जाएगी उधर चेरापूंजी में। होटल में सब सामान रख देंगे हमारा और फिर उधर से हम घूमना चालू। 2 दिन मस्त ट्रैकिंग ये सब होने वाला है। पहले दिन तो कुछ नहीं है, लाइक पहला दिन हमने डिसाइड किया है कि ज़्यादा ये ना करें, ज़्यादा एनर्जी एग्जॉस्ट वाला ट्रैक ना करें, लाइक नॉर्मल सा ही स्पॉट घूमेंगे। फिर दूसरे दिन जो है वो तो एक नंबर है, ज़बरदस्त है, देख के तो मज़ा आएगा आपको। तो स्टे ट्यून, होल ये जो सीरीज़ रहने वाली है उसके लिए स्टे ट्यून रहना। तो अभी चलते हैं, नाश्ता करते हैं और निकल पड़ते हैं अपनी जर्नी पे। और दोस्तों, अब हम निकल पड़े हैं अपने होम स्टे से चेरापूंजी की तरफ। टोटल डिस्टेंस है 15 किलोमीटर और लगभग 30 मिनट में हम पहुंचने वाले हैं। सफ़र छोटा ज़रूर है लेकिन एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग लेवल का है। जैसे ही राइड स्टार्ट होती है, ठंडी हवा और चारों तरफ पहाड़ पूरा मूड को रिफ्रेश कर देता है। रोड छोटी सी है लेकिन स्मूथ और हर मोड़ पर एक नया नज़ारा मिल रहा है। कभी क्लाउड्स इतने पास लगते हैं और कभी इतनी शांति की बस सफ़र का फील करते रहो। और इसी के बीच छोटी सी बात, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बस यही कहना था। चलो वापस सफ़र पर। जैसे जैसे हम चेरापूंजी के करीब आ रहे हैं वैसे वैसे रोड थोड़ी कंफ्यूजिंग होने लगती है। छोटी गलियां, नैरो टर्न्स और हर मोड़ पर लगता है कि शायद गलत रास्ता ले लिया। थोड़ा इधर उधर घूमना पड़ता है, थोड़ा टाइम भी लगता है, लेकिन आखिरकार हम पहुंच ही जाते हैं अपने स्टे पर। उस मोमेंट पर एक अलग ही रिलीफ फील होता है, जैसे एक छोटा सा चैलेंज कंप्लीट हो गया हो। फिर हम तुरंत फ्रेश होते हैं और रेडी हो जाते हैं क्योंकि घूमने का प्लान ऑलरेडी सेट है। तो गाइस, राइट नाउ अभी इधर से हम निकल रहे हैं, लाइक हमारे स्टे पे तो पहुंच ही गए। जैसे कि देख सकते हो क्वेरेंसी है होम स्टे। होम टूर तो मैं दे दूँगा जब भी हम आएंगे कभी, लेकिन अभी हम जा रहे हैं इधर से आरवा केव्स। सबसे पहले आरवा केव्स जाएंगे, उसके बाद दूसरा लोकेशन जो कि बाय दी ऑन द वे जो रहेगा वैसे ही जाएगी। लेट्स गो। आपको जाते जाते एक रोड पे भी दिखाता हूँ, रोड कैसे कैसे है, आजू बाजू का एनवायरनमेंट कैसा है, पूरा मैं दिखा देता हूँ। लेट्स गो। अब हम निकल पड़े हैं आरवा केव्स की तरफ। रास्ता अभी भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, छोटी गलियां, कंफ्यूजिंग टर्न्स, लेकिन जैसे तैसे हम फाइनली रोड पर आ ही गए। सफ़र थोड़ा चैलेंजिंग था लेकिन इसी में तो मज़ा है। हर टर्न पर एक नया एक्सपीरियंस मिल रहा था। पहुंचने से पहले एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ जो शायद तुम्हें नहीं पता होगी। ये केव पूरी तरह नेचुरल नहीं है, बल्कि ये मैन मेड केव्स है जो माइनिंग एक्टिविटी की वजह से बनी थी। टाइम के साथ साथ ये जगह इतनी यूनिक बन गई कि आज ये मेघालय का एक पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। और सच में ये केव्स काफी बड़ी है। अंदर जाके एक्सप्लोर करने का अलग ही थ्रिल होता है। नैरो पाथ्स, अंधेरा एनवायरनमेंट और हर स्टेप पर एक एडवेंचर फील होता है, लेकिन हर सफर परफेक्ट नहीं होता और इसी बार शायद ये एक्सपीरियंस हमारे नसीब में नहीं था। थोड़ा रिग्रेट जरूर हुआ था, लेकिन ये भी पार्ट है जर्नी का। कभी सब कुछ प्लान के हिसाब से होता है और कभी कुछ चीज़ें बस रह ही जाती है। अब तुम आगे देख ही लो। गाइस, यहाँ पे आरवा केव्स पे तो आ ही गए हम, बट अनफॉर्चुनेटली क्लोज है। लाइक नोटिस दिया गया है, दिस इज टू इन्फॉर्म द जनरल पब्लिक दैट आरवा केव विल बी क्लोज फ्रॉम 27। रोड का मेंटेनेंस है उसी वजह से। तो अभी हम तो सोचा है कि आरवा केव्स से अच्छा तो नौकालिका फॉल्स में जाए। केव्स तो कल घूम ही लिए, गार्डन्स ऑफ केव्स, तो उसमें तो मज़ा आ ही गया। क्या पता इधर और मज़ा आ जाता, लेकिन
है ही नहीं, ओपन ही नहीं है। सो अभी दूसरे स्पॉट पे तो जाना है ही, तो इधर से हम जाएंगे अभी नौकालिका फॉल्स। उस पर शायद से चालू हो, वो तो चालू ही रहेगा, वो तो लाइक अंदर तो नहीं जाना है, वो तो बाहर से ही स्पॉट है। तो अभी जाते हैं इधर से, लेट्स गो। शायद पता भी नहीं मेरे को कि दूसरे साइड से भी है कि नहीं, दूसरे एंट्री पॉइंट। इधर से लोकल से पूछना पड़ेगा। क्लोज है, इज दिस क्लोज? बंद है, क्लोज है, वो बंद करके रखा है, जैसे देख चालू नहीं है। चलो रुक नहीं है, हमको पता नहीं। अच्छा, ओके ओके, अपना आदमी है, हाँ 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 आदमी लोग का जाता है, हाँ ना, पता है, गाड़ी अंदर में नहीं जाता है। तो ऐसे आदमी लोग जाते हैं हाँ, किधर से? ये जाता है, ये रखा हुआ है। जाता है। अभी फिलहाल बंद है ये आरवा केस, बंद है। बंद है ना, है कि नहीं हमको पता नहीं अच्छा, है। अच्छा। आपको भी नहीं पता। जैसे कि आपने लिखा हुआ है कि अरे इनको भी नहीं पता, तो ये तो बंद है, यहाँ पे भी मेंशन किया है। और अगर आप आ रहे हो तो प्लीज़ ये सब भी देख ही लो। इधर सामने एक बार पूछ लेते हैं, जो कि वाइन शॉप है वो मुझसे एक बार कंफर्म कर लेते, क्या पता कहीं और से भी रास्ता हो। कंफर्म करने में क्या जाता है। हेलो, केव बंद है? तो केव तो बंद ही है, तो हमें जाना पड़ेगा दूसरा स्पॉट। कुछ कर तो नहीं सकते, अंदर जाते तो मज़ा आ जाता, चलेगा कोई नहीं। तो अभी जाते हैं नौकालिका फॉल्स, कुछ ऑप्शन तो है ही नहीं है हमारे पास, तो इधर से चलते हैं। उधर भी मज़ा आ ही रहा है, होप सो। पता नहीं मेरे को कैसा है नौकालिका फॉल्स, पानी तो नहीं रहेगा लेकिन देख के तो आ जाएगा। लेट्स गो, चलते हैं, स्कूटी निकालते हैं और फिर से चल पड़ता है अपने रोड सफ़र पे। एक बात ध्यान से सुन लेना, नौकालिका फॉल्स जाने के लिए रास्ता काफी नैरो है। यहाँ ड्राइव करते वक्त हर सेकंड अलर्ट रहना पड़ता है। रोड इतनी पतली है कि अगर किसी मोड़ पर अचानक से कोई बड़ी व्हीकल आ गई तो एकदम से डर का माहौल बन जाता है। इसलिए हम भी धीरे धीरे सेफ ड्राइव करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ स्पीड से ज्यादा जरूरी है कंट्रोल और पेशेंस। और हाँ, नौकालिका फॉल्स पहुँचने से पहले ये बात जानना जरूरी है कि ये स्पॉट इतना फेमस क्यों है और इसके नाम के पीछे क्या रीजन है। एक ऐसी जगह जहाँ खूबसूरती भी है और एक दिल तोड़ देने वाली कहानी भी। मैं बात कर रहा हूँ नौकालिका फॉल्स की, मेघालय का सबसे ऊंचा वाटरफॉल। लेकिन इसका नाम सिर्फ एक जगह नहीं, एक दर्द भरी कहानी है। बहुत सालों पहले चेरापूंजी गांव में एक औरत रहती थी जिसका नाम था कालिका। वो अपनी छोटी सी बेटी से बहुत प्यार करती थी। उसकी दुनिया सिर्फ एक बेटी थी। समय के साथ साथ उसने दूसरी शादी की, लेकिन उसका नया पति उस प्यार से जलन करता था जो कालिका अपनी बेटी को देती थी। एक दिन जब कालिका काम पर गई हुई थी, उस आदमी ने कुछ ऐसा किया जो सोच के भी रूह कांप जाए। उसने बच्ची को मार दिया और उसका मांस पकाकर कालिका को खिला दिया। कालिका को कुछ पता नहीं था। वो थक कर घर आई और बिना सोचे समझे खाना खा लिया। लेकिन जब उसने अपनी बेटी को ढूंढना शुरू किया तब उसे एक टोकरी में छोटी छोटी उंगलियां मिली। उस पल उसकी दुनिया टूट गई। उसे समझ आ गया कि उसने अपनी ही बेटी का मांस खा लिया है। दर्द इतना ज्यादा था कि वो सह नहीं पाई और सीधा भागकर उस पहाड़ के किनारे पहुंची जहां से उसने छलांग लगा दी। तब से इस वाटरफॉल का नाम पड़ा नौकालिका, मतलब कालिका की छलांग। जब आप इस जगह को देखो तो सिर्फ पानी गिरता हुआ नहीं दिखेगा, बल्कि एक माँ का दर्द भी महसूस होगा। तो गाइस देख सकते हो कि किधर पहुंच गए हम, नौकालिका वाटरफॉल। और यहाँ पे आजू बाजू का एनवायरनमेंट देखो, धूप है ज़्यादा क्योंकि हाइट पे है तो धूप तो रह गई। तो यहाँ से दिखाता हूँ मैं कैसे क्या व्यू है। सो गाइस राइट नाउ वी आर एट दी हाईएस्ट पीक पॉइंट जो कि है नौकालिका वाटरफॉल। जस्ट मेरे सामने जो एक वाटरफॉल है, लाइक स्लाइड सा वाटरफॉल है, लेकिन क्या ही दिख रहा है यार, क्या ही दिख रहा है। मानसून सीजन में ये तो क्या ही दिखता रहेगा। लेट मी शो यू, लाइक इफ यू कैन सी बिहाइंड देयर इज द वाटरफॉल, वन वाटरफॉल। लेट मी शो यू, लाइक जूम करके देखा तो अच्छे से दिखेगा। ये रहा वाटरफॉल, उसके बीच में लाइक ब्लू वाटर है, पूरा का पूरा ब्लू वाटर है। और
पानी भरा रहता तो पूरा इधर से स्ट्रीम पूरा फ्लो होता नीचे से, वो देखने में तो मज़ा आ जाता। लेकिन ये भी देखने में तो बहुत ही मज़ा आ रहा है यार, लाइक आजू बाजू का पूरा व्यू ऑसम है यार, ऑसम। इधर से दूसरे स्पॉट्स पे भी जा सकते हैं, लाइक आपको अगर एंगल का व्यू चेंज करना है एज पर योर स्टाइल, सो लाइक एक ही स्पॉट नहीं है, हर एक स्पॉट है। इधर से भी आप शूट कर सकते हो लाइक, और आगे जाना है तो उधर से भी, और आजू बाजू में स्टॉल से यहाँ से भी एक झलक ले लो। मानसून सीजन में तो बहुत ही मज़ा आ जाता, लेकिन अभी भी जितना मज़ा आ रहा है ना, उससे ज़्यादा डबल मज़ा और मानसून में आ जाता। मैं दूसरा एंगल से आया हूँ, इधर से भी क्या ही व्यू आ रहा है यार, क्या ही व्यू आ रहा है, आपको दिखा देता हूँ। अगर आप मानसून के बाद आते हो तो आपको थोड़ी ये लगेगी, लाइक जो सन है उसकी हीट थोड़ी महसूस होगी, लेकिन ठंड के कारण उतना तो कुछ है नहीं, थोड़ी बहुत है, लेकिन आप घूम फिर सकते हो, कोई टेंशन तो नहीं है। लेकिन ये जो व्यू है ना, ये भी ऑसम है यार, ऑसम। इधर से पूरा जो रेंजेस दिख रहा है पहाड़ों का, लाइक मेरे पीछे तो आप देख ही सकते हो, ये जो रेंजेस है पीछे क्या ही दिख रहा है। और इधर जो फिर से ब्लू वाटर जो दिख रहा है, इधर से तो पास में ही दिख रहा है अभी ब्लू वाटर, जो वाटरफॉल से जो गिर रहा है वो। लेकिन क्या ही ऑसम फील है यार, क्या ही ऑसम फीलिंग है। एक बार फिर से दिखाने का मन कर रहा है मेरे को, आपको एक बार देख ही लो यार। सी दिस, आई डोंट नो, वो ये जो रेनबो है वो भी विजिबल मेरे आंखों से दिख रहा है, लेकिन आपको दिख रहा है कि पता नहीं, कैमरे में तो दिख नहीं रहा मेरे को। क्या ही व्यू है यार। और हाँ, नीचे अगर बोलो तो पूरी खाई है, सो आ रहे हो तो ज़्यादा रिस्क मत लेना, ये जो रेलिंग्स है उधर ही अपनी लिमिट पे रहना, कुछ ज़्यादा हवाबाजी मत करना क्योंकि बहुत ही रिस्की स्पॉट है। कुछ अगर आपका चीज़ गिर जाता है एक बार तो समझो गया ही, कोई लाने वाला तो है नहीं नीचे से। तो 1 फुट की डिस्टेंस मेंटेन करके जो करना है वो कर लो अगर आप आ रहे हो तो, क्योंकि आप जो अगर आपका कुछ इंपॉर्टेंट सामान, वैल्यूएबल प्रेशियस सामान गिर गया तो समझो भूल ही जाओ। तो चलते हैं, कुछ थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट कर लेते हैं, क्योंकि आए हैं तो फ़ोटोशूट तो करना ही पड़ेगा। तो इधर से अभी जो एक मेन स्पॉट है उधर जाएंगे और उधर से फ़ोटो कैप्चर करेंगे। ये तो बताना भूल गया मैं, इसका एंट्री फ़ी कितना है, लाइक पर पर्सन अगर आप आ रहे हो गाड़ी लेके, गाड़ी का तो चार्जेस नहीं है, पार्किंग चार्जेस तो कुछ नहीं है, लेकिन एज़ पर दी पर्सन इसका 50 रुपीज़ पर पर्सन है। सो हम लोग 2 पर्सन थे, सो हमारा गया 100 रुपीज़ पर पर्सन नहीं, 100 रुपीज़ फॉर 2 अडल्ट्स। सो यही था। तो अभी हम एंजॉय कर लेते हैं व्यू का। अगर आपको भी एंजॉय करना है तो ज़रूर आना यहाँ पे, और मेंशन करना कमेंट में कि देख के ही कैसा लगा आपको। सो चलते हैं, इधर से तुरंत तो नहीं जाएंगे, थोड़ा टाइम स्पेंड करके फिर निकलेंगे। गाइस आज की थाली, दोपहर का लंच जो कि है अंडा, बटाटा का भाजी, ये फ्राई बटाटा, दाल और चपाती। तो कुछ ज़्यादा हैवी तो नहीं खा रहे क्योंकि 2 दिन से कुछ चाइनीज़ ही खाते जा रहे थे, तो इसलिए हमने सोचा कि लाइट वेट ही लेकिन हेल्दी खाएं। सबको अभी बताता हूँ कैसा टेस्ट है, वो सब तो बताना पड़ेगा। इधर कैमरा रख देते हैं, आके देखते हैं कैसा है। सबसे पहले से पसंदीदा भाजी भाई, मेरी फेवरेट भाजी। तो अगर आप घूम रहे हो और ट्राई कर रहे हो, लाइक अगर आपको वेज चाहिए तो कहीं पे भी वेज मिल सकता, कोई भी ढाबा हो, कोई भी रेस्टोरेंट है छोटा मोटा, मिल जाएगा उधर आराम से। तो खा लेते हैं और उसके बाद हम जाने वाले हैं किधर, केव में। कौन सा केव है? तो उसके बाद जाने वाले हैं मौसमी केव्स, और उसके बाद 7 सिस्टर वाटरफॉल। तो मज़ा आएगा केव्स में, फिर से एक बार जाएंगे। कल का ब्लॉग अगर देखा रहेगा तो ये ब्लॉग भी मिस मत करना।
कुछ डिफरेंट तो हो गई। तो लेट्स गो, खाना खाते हैं और चलते हैं।